कब पता चलेगा जब? देखो, ना तुम ना तुम्हारा बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस सीट पर मैं काबिज हूँ और ये सीट मेरी है। जो तुम कह रहे हो कि ये सीट तेरी है, देखें ये गवाह सब मौजूद हैं कि मैंने इस सीट के लिए, देखो जो भी किया तुमने, अब वो ये है कि मैंने जो भी किया है अपने लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया, और ये सीट मेरी है। अगर ये सीट तुम्हारी है तो इस सीट पे किसी और का भी हक हो सकता है, क्योंकि ये सीट मैडम की है, मैडम इसकी। देखो तुम जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हो। अब इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये मैडम सब कुछ जानती है, लेकिन मैडम को अभी ये हक नहीं। ये तो इसे केस के बाद ही पता चलेगा कि इसके साथ होने क्या वाला है। हाँ, ये जो तमाशे लगा रखे हैं इसने। हाँ, हम सब आपकी गवाही देंगे मैडम, हम आपके साथ हैं। आप जो भी है, आप, मुझे पता है कि आपने इसके साथ कितना अच्छा किया, और ये अब तुझे सीट से उठा रहा है। ये सीट मेरी है, मैंने इसे रखी है और मैं इसका, देखो तुम लोग जितने भी इसके साथ मिल जाओ, पूरी टीम इसके साथ मिल जाओ, मैं तो इसके साथ ही हूँ। हाँ तुम हो जाओ, तुम इसके साथ ही हो जाओ, कोई मसला नहीं है। मेरे पास हर चीज का सबूत है कि ये सीट किसकी है, किसकी। देखें, हमें पता है कि ये सीट मैडम की है, ये ऑफिस, और ये तो मैं खुद बैठ के प्रूव कर सकती हूँ अदालत में। हाँ, अगर अदालत का ये केस चल गया तो फिर ये भी एक भी इधर नहीं रहेगा, ये सब कटहरे के अंदर, जेल के अंदर। और तुम जो ये बातें कर रहे हो ये यहाँ कहने की बातें हैं, लेकिन हमने खून पसीना किया है क्या? अच्छा चलो, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, देखते हैं किस तरह इस सीट से निकलता। ये मैडम की सीट है, मैडम की सीट रहेगी, क्योंकि पूरी कंपनी मैडम चला रही है। देखो तुम जो यहाँ चमचे बने बैठे हो ना, चमचे की बात नहीं है सर, ये सीट तुम्हारी है नहीं, और तुम ये क्लासन टीटियाँ, ये देखो जो भी है मैं अपने दम पर हूँ और मेरी ये सीट है। मुझे देखो तुम गलत अपना बॉडी बिस्तरा तुम यहाँ से जो लेके जाओ। चलो देखो फिर देखो क्या होता है, तुम जो भी करता है, जितनी बदमाशियाँ करने दो इसको, मैं देख लूँगा। हाँ बैठो, मैं यहाँ पर तुमसे बात करती हूँ। हाँ मैडम, ठीक है, हम देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी कहोगी हम उसी लाइमर पे चलेंगे, जो भी मंशूर तेरे होंगे। हाँ ये चाह क्या रहा है उसका पता चल जाएगा ना इसको। अबे ये तो तेरा पूरा फैक्ट्री हड़प करना चाहता है। मैं जानती हूँ इस बारे में, मैंने इसे जगह दी है ना, अब मैं इसके हलक से ही जगह। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने वकील से बात करो और इसे अपने कोर्ट मैटर तक ले जाओ, क्योंकि ये वकील के ही काम है। हम भी यही चाहते हैं कि, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम इसको अपने उसूल के अपना जो भी है, और हम अपने काम, औरत का प्यार देखा, औरत की नफरत नहीं। क्या लगा रखा है इन सब ने? चलो क्या लगाया तुमने? तुम सर मैं इसके साथ हूँ। तुम फारिग हो, तुम भाई खड़े हो जाओ, दोनों उठो दोनों उठो। तुम लोग फाइट टाइम है तुम्हारे पास, मैडम के पास रश लगा हुआ, और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी जाओ, निकलो बाहर निकलो, मुझे मैडम से बात करनी है। मुझे बता दो, मैं जा रहा हूँ यार। तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो, ठीक है खड़े हो तुम, हम चले जाते हैं। निकलो मैडम, अभी तुम बैठो, तुमसे बात करनी है, आज फाइनल कर लेंगे, आज फाइनल बात होगी, या तुम उसकी या
या तुम मेरी होगी। मेरी होने के लिए तुम्हें चंद सवालों के जवाब देने होंगे। मैं ऐसे ही नहीं अपनाता किसी को। अपनाने के लिए मुझे दौलत की, लालच की ज़रूरत नहीं है। गलती हो गई मुझसे कि मैंने भरोसा किया। उसे थी ना तुम्हारी दौलत की लालच, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। हाँ, मुझे सब पता है वो कैसे तुम्हारे करीब आया, तुम्हारी खुशामदीद करके, तुम्हारी तारीफ़ें करके, तुम्हें नीचा दिखा के उसने क्या नहीं किया तुम्हारे हाथ के ऊपर। हाँ, तुम्हारे हाथ दबाता रहा, तुम्हें चमकाता रहा। ये टोपी पहनो मेरी, तुम्हारा सर उसने ख़राब कर दिया है। टोपी भी नहीं आ रही तुम्हारी मेरी, टोपी आ जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तुम मेरी बात समझोगी, मेरी बात पे गौर करोगी। तुम टोपी को हल्का नहीं लो, ये मेरी टोपी है। टोपी पहनाता हूँ मैं और फिर समझाता हूँ। अब देखो, हाँ अब हुई ना बात। अब गुड गुड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब मेरी बात समझेगी ये। और एक बात याद रखना, मैंने फैसला कर दिया है, ये फैसला तुम्हारे हक में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही। तुम ऐसे ही होगा जैसे तुम्हारे बच्चों के हक में ये फैसला। तुम्हें इससे दूर होना पड़ेगा। इसने तुम्हें लूटा है, खाया है, तुम्हें बदनाम किया है। तुम्हारी वीडियो मैंने देखी है, वायरल की है इसने तुम्हारी वीडियो। घर की वीडियो कौन वायरल करता है? वो दुश्मन होता है, वो तुम्हारा हमदर्द नहीं है। हाँ, अगर वो सिर्फ बच्चों के साथ वीडियो होती और तुम उसमें अच्छे लिबास में होती तो समझ आता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। इसने जो किया है मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा, लेकिन सोचता हूँ इसका सहारा ले लूँ मैं। इसका सहारा ज़रूरी है। इसका सहारा ज़रूरी है। तुम देखो तो सही, मलाई की तरह हो, और वो डीजल का ट्रक है, डीजल की तरह है वो। उससे बचो। शर्मा रही हो, लेकिन समझो मेरी बात को। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ मैं। मुझे क्या पड़ी अपना काम छोड़ के तुम्हारे साथ इस जमेले में बैठा हूँ। मैं तुम्हारी जान छुड़वाना चाहता हूँ उससे, तुम्हारा अच्छा होगा। तुम सोच लो, तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, एक वो और एक ये, तुम्हारे हाथ में दोनों। जिसकी तरफ जाओ तो बिल्कुल ठीक होगा ना, उसके साथ जैसा उसने तुम समझोगी नहीं। तुम अभी भी उसी की हो। हैं? तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हें क्या कर देगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा। पागल लड़की, समझ किसी की। तुम प्यार के चक्कर में हो। वो नहीं करता प्यार तुम्हारे से, नहीं करता, मैं बता रहा हूँ नहीं करता। हरू भरू प्यार है मुझे। कहाँ का प्यार? ये प्यार होता है? सारी चीज़ें अपने नाम पे करवा ली। धोखा दिया उसने तुम्हें। हर चीज़ अपने नाम पे करवा ली है। ये तो मैं बीच में आया हूँ, वो जलेबी की तरह सीधा हो जाएगा। तुम देखना मेरे काम कैसे हैं। मैं इसको जीने नहीं दूंगा। तुम समझ नहीं रही। तुम अपना ख्याल रखना। उससे भी बात करता हूँ। अच्छा सुन ले मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? बड़ी खबरें छप रही है तुम्हारी ऊपर। तुम बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? बस वो कहते ना, देखो, बताओ तो सही है। मैं तुम्हारे मसले मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने अंधे होकर सब कुछ अपना उसको दे दिया। अच्छा, अब वो ब्लैकमेल पे आ चुका है। हाँ कौन? मेरा बट्टी? नाम ले बस। वो आबिद बट्टी। हाँ वही आबिद अच्छा। बट्टी, हाँ, जिसके नाम दो हैं, उसके काम एक कैसे हो सकते हैं? अच्छा, समझ सकते हो तुम? बिल्कुल। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मेरे माल के पीछे मुझसे शादी करना चाहिए। दुनिया के सामने झूठी शादी, और बीच में जो है वो मेरी दौलत की। अच्छा, मैं समझ गया हूँ इसका।
और उसने मेरा चलो, मैं देखता नशावर चीज देख लोड है ये लोड है। तू आगे हाँ मैं इसमें हाँ फेलो हूँ। जानता हूँ मैं जवानी में तूने इसलिए मैं बड़ी तस्वीरें बनाई है इसके साथ, बहुत पिक्चरें बनाई है। कहाँ था तू? इसलिए काफी दिन के बाद मुलाकात। कहाँ तू जब इसके साथ ये हो रहा था? क्या कुछ हो गया इसके साथ पता है तुझे? नहीं पता। एक क्लास में पढ़ के तू समझता है कि तू इसके बारे में सब जानता है। इसका ख्याल किया तूने? ऐसे नहीं होते क्लास फेलो। क्लास फेलो का मतलब पता है? मरने जीने का साथ होता है। और तूने कभी मुड़ के इसकी खबर नहीं ली, कभी नहीं ली तूने मुड़ के खबर। आज देखा हमने तुझे, आज तू आया यहाँ पर इस सीट पे बैठा है। अच्छा, मुझे असल में पता नहीं था। अगर इससे अगर मुझे पता था मैं काट के फेंक देता उसको, क्योंकि मैं नहीं जानता उसको। मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह जान गया हूँ मैं। आप इस काबिल नहीं हो कि इसके बराबर में बैठो, आपको उठना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आपको उठना पड़ेगा। उठोगे नहीं तो साफ कर दूंगा मैं। चलो उठो। चलो। तुम समझती क्यों नहीं हो? अपने पास नहीं बिठाया करो। अगर इतना ही क्लास फेलो था तो आज तक तुम्हारे साथ होता। तुम्हें पागल बना के तुम्हारे साथ रंगरलियाँ बनाइए और चला गया है। और तुम भोली भाली मैडम, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। बस एक बात याद रखना, ज़माने में अब हमने मिल के चलना है। मैं तुम हो ना मेरे साथ? नहीं हो तो बता दो, जाओ। मैं बिला वजह इधर ख्वार उतारूं और मैं तुमसे भी पंगे लूं, उससे भी लूं। हालांकि वो मेरा दोस्त था भट्टी, लेकिन मैंने बोला छोड़ो। तूने इसको धोखा दिया, एक खातून को धोखा दिया जिसने तुझ पे सब भरोसे किए, माल के, कारोबार के। तुझे खाना नहीं आया, उड़ा दिया तूने। ये मामला ऐसे ही तो ख़राब नहीं हुए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ और मैं इस बंदे को जानता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं तुम्हारे साथ हूँ और लेके चलूँगा तुम्हें। खाद खाएंगे पिएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए तुम्हें। इसको देख लो, हर खतरे का इलाज है ये। हर खतरे का इलाज, इधर उधर से जहाँ से भी खतरा आ जाए, डरने का नहीं है। बस एक बात याद रखना, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। देने का नाम जिंदगी। टेंशन ले ली तो फिर कैसे जियोगी? कैसे जिएंगे हम? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, टेंशन लेने का नहीं है, देनी है सामने वाले को जिसने हमें परेशान किया। जिसने तुम्हें परेशान किया उसकी दुनिया उड़ा दूंगा। एक बात याद रखना, तुम बैक नहीं मारना। मैं तुम्हारे भरोसे पे ही लड़ रहा हूँ। पीछे से तुम उससे मिल जाओगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? मैं सबको निपटा दूंगा। जब मैं जाऊंगा तो सब खेल खत्म हो जाएगा। समझ रही हो मेरी बात? एक बात ख्वान खोल के सुन लो, जाना है तो आज बोलो, वरना फिर नहीं। मुझे धोखा नहीं देना। मैं आपके सामने हूँ, खुले दिल से तुम्हें कबूल किया है, तुम्हारे साथ हूँ। गोली से नहीं डरता। हो सकता है मुझे भी लोग मार दें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कोई लोहे का नहीं बना हुआ। गोली मुझे भी लग सकती है, लेकिन मैं निडर हूँ। मैं अपनी बहादुरी शो नहीं करता। वक्त आने पे तुम्हें पता चलेगा। ये छोटी सी गोली कुछ नहीं कर सकती मेरे इरादों को ख़त्म नहीं कर सकती, मेरी जुर्रत को ख़त्म नहीं कर सकती, मेरे ललकार को। मैंने जब फैसला किया है, अच्छा बुरा सोच के किया है। ज़बान से मैंने इकरार किया है सबके सामने, मैडम अब मेरी है। तुमने भी तो मेरे हाथ में हाथ दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मिलवाया, टाइम दिया,
बात कर लो, तुम्हारे बच्चों का बाप है, लेकिन वो धोखेबाज है, धोखेबाज है। जितना रखोगी कैंसर है, उसको काट के फेंक दो काट के। चंद साल जिंदगी है, इतने अजाब क्यों पाले हम? क्यों आखिर तुम बताओ ना मुझे, क्यों बर्दाश्त कर रही थी तुम? सारा दिन तो वैयाशी में होता था। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास आता होगा, तुम्हारे इस हुस्न की तारीफ करता हो। तुम्हारी गोरी चिट्ठी जिल्द, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी, इसके काबिल नहीं है वो। कभी उसने तुम्हारी कदर नहीं की, कभी तारीफ की है तो बताओ? कभी नहीं करेगा। उसे सिर्फ पैसा नजर आया तुम्हारे में, तुम्हारे हुस्न के बारे में जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, कभी तुम्हारे अंदर झांक के नहीं देखा तुम उससे कितना प्यार करती हो। लेकिन मैंने तुम्हारे दिल में झांका है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में है। साथ चलोगी, वरना मैं हो सकता है तुम्हें मार दूँ, हो सकता है उसे मार दूँ, या मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन तुम सोच लो। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ये वाइफ आपकी? हाँ, ये वाइफ है मेरी, हमने शादी की है। अच्छा। ये भी कोई पूछने की बात है कि ओह, हमने शादी कैसे की? शादी हो जाती है बस जिस तरह से होती है। पूछने की बात है। अच्छा, पूछो, जो भी पूछना है। पूछने से कोई हमें डर नहीं लगता। मैं ये ऐसे ही पूछ रही हूँ। आप सवाल करें। और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हाँ बोले। ये पहले से मेरा प्यार और मेरी माशूक थी, तो मैंने इससे। ओह अच्छा, तो मोहब्बत की शादी है आप दोनों की? मोहब्बत की शादी है, क्योंकि मैंने कभी इसके माल और मैंने सोचा कि शायद आपने पैसे के चक्कर में। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो दुनिया कह रही है कि आपने पैसे के चक्कर में, दुनिया तो सब कुछ बोलती रहती है। दुनिया क्या नहीं कहती, दुनिया तो सब कुछ कह देती है। हाँ क्यों? तो जो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सब क्या झूठ? ये तो मीडिया है, सोशल मीडिया, वैसे है नहीं कोई कोई सच नहीं है इसमें। अगर लड़ाई होती तो हम साथ बैठे होते, ये देखें हम साथ बैठे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और एक घर में दो बर्तन टकराते रहते हैं, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। इसमें कौन सी बढ़िया है? मियाँ बीवी है, हंसी खुशी रह रहे हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ है तो बताइए, हम तो खुश हैं। क्यों? तो फिर बताएं, कुछ और सवालात करने तो करें। अरे ऐसा क्यों? आप बताएं कि आप खुश? बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। अच्छा ठीक है, ओके। तो अच्छा, आप क्या कर रही हैं आजकल? आपके अच्छा ठीक है, चलें। मैं चलती हूँ। हाँ, क्या हुआ? शादी की तो सब पता चल गया। तूने क्या शादी की? तूने अय्याशी की है सिर्फ? मैंने ऐसी नहीं, मैंने तो शादी की और उसके। तू नौकर था उसका? अब तो उसका जायदाद सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं हो सकता। ये देख, इसको जा पहचान ले। यहाँ से उतारूंगा या नीचे से लाऊंगा, एक ही बात है। दोबारा नहीं समझाऊंगा। मैडम का ख़ास ख्याल रख रहा हूँ मैं। हाँ, ये तेरे हाथ में दे दी, तू कर क्या सकता है ये बता।
मेरी तेरी दोस्ती है। तूने मैडम को जमाने में नचा दिया, उसने तुझ पे भरोसा किया, तुझे दौलतमंद बना दिया। तू एक गली में घूमने वाला आवारा आदमी था, उसने तुझे कहाँ से कहाँ लेकर आ गई, पूरी दुनिया में मूव करवाया तुझे, वो अपर लेवल की सोसाइटी में लेके चली तुझे बात करने का तरीका नहीं है, लेकिन उसने एक एक को बताया कि ये मेरा है और मैं इसकी हूँ। तूने क्या सिला दिया उसे? तुझे दिल करता है यहीं पे फारिग कर दूं तुझे, यहीं पे फारिग कर दूं। इतना गुस्सा है मुझे, खामोशी से सुना कर जब मैं बोलूँ ना। एक बात याद रखना, दूसरी बात मेरे सामने नहीं करना। मैं जानता हूँ सब कुछ जानता हूँ मैं। निकल यहाँ से। आप भी यार तेरा तो काम कर दूंगा मैं। हाँ सुनाओ कि तुम्हारा कैसा चल रहा है काम? हाँ मेरा तो माशाल्लाह मैडम ने पूरी जिम्मेदारी मुझे दी है। अच्छा। अब हर जिम्मेदारी मैं ही कर रहा हूँ। बस ये है कि वो जो उनका शोहर है वो ज़रा सा बढ़िया। हाँ मैंने सुना तुम नौकरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हो। अरे और बहुत तुम्हें फायदा भी हो रहा है। देखो बात ये है कि काम होना चाहिए, चाहे वो जो भी काम हो, लेकिन हाँ अच्छा नाम किसकी? आ गए हो तुम लोग? वैसे ऑफिस में नहीं बिठाया इसने तुम्हें? तुम इधर ऑफिस में बिठाओ ना, इधर रोड पे खड़ा कर दिया तुमने। एक है तुम्हें? क्या हो गया सर? आप लिया ऑफिस में। तुम ठीक हो? तुम देखो वो सामने मेरा ऑफिस है और तुम सब ठीक है ना? तुम फिक्र नहीं करना, तुम भी मेरी टीम का हिस्सा हो। तुम्हारे लिए जो मैं करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम दोनों के साथ हूँ मैं। मेरे साथ वो है मैडम मैडम मेरे साथ है। अब तुम फिक्र नहीं करो, तुम भी मेरे साथ। तुम फिक्र नहीं करो, तुम सिर्फ बताओ कितने पैसे चाहिए। पैसों की परवाह नहीं करना। हाँ परेशान नहीं होना, खाओ पियो, बस खाओ पियो। तुम पैसों के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेना। चुटकियों में तुम्हारे काम हो जाएंगे, ठीक है? तुम आओ ऑफिस, तुम भी आ जाओ, खाना खा के जाना। हाँ इसका खास ख्याल रखना, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। ये हूँ मैं जिस पे हाथ रख देता हूँ ना वो मेरी हो जाती है, उसका अच्छा बुरा दिन। बात बन गई ना हमारी? हाँ बिल्कुल, शुक्र है, शक भी नहीं हुआ। ठीक है ना? चलो अब हम ऐसे करेंगे कि अपना जो काम है, चलो भी चलो यहाँ से, कहीं सब कुछ अपना कोई बात करने का। देखो मुझे कोई गरज नहीं, जो भी है वो जो कुछ चाहता है मुझे पता है। अरे तुम्हें पता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, उसके सब खेल रहा है, उसके साथ फ्रॉड कर रहा है उसकी दौलत के लिए। देखो मैं तो तुम समझ रहे हैं ये बात को? वो दुनिया के सामने दिखावा कर रहा है और फिर भी वो उसका साथ दे रही। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? मैं जहाँ तक समझता हूँ वो बेगम से ज़्यादा मोहब्बत दौलत से करता है और यही उसका। हाँ वो भी झूठी मोहब्बत, और दौलत जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा जहाँ तक आपको मालूम है कि वो उसको धोखा दे रहा है? धोखा तो दे रहा है, ये तो मुझे पता है कि वो धोखा तो दे रहा है, लेकिन अब मामला गड़बड़ इसलिए जा रहे हैं कि उनको समझ आ गई है, अब उसकी बेगम को भी ये समझ आ गई है कि ये सिर्फ दौलत से प्यार करता है। मैंने तो ये भी सुना है कि दुनिया के सामने सिर्फ बेगम है और शादी वादी कोई नहीं की भी उसको। आपको पता है इस बारे में कि ये सच
और जब आ गया सामने। हाँ, ये भी है कि इसका भी मुझे इल्म है कि यहाँ तक कि ये लोग आपस में शादी, ये प्री प्लान्ड है, वो औरत बहुत धोखा खाएगी। हाँ, वो जो चाहता है वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि उसने जो गेम किया है कि शादी का उन्होंने ढोंग रचाया और फिर उसने जो उसके साथ काम किया वो गलत किया। हाँ। और लोग भी यही अब समझ चुके हैं कि वो एक फ्रॉडी बंदा है। लेकिन जब तक वो उसके साथ दे रही है तब तक ये साबित कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि औरत जब मर्द का साथ दे रही हो तो देखो, नासिर साहब भी इसमें कूद पड़े हैं। अब नासिर साहब जो है वो सारे देख रहे हैं इस मामला को। हो सकता है कि उसकी जितनी भी जो फैक्ट्री है वो और उसके जितने भी मामलात हैं उसे हैंडल करने के लिए उसके और जो नौकर है वो भी। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि नासिर साहब जब अगर किसी बात में हाथ डाल दें तो वो फिर दूध का दूध पानी। हाँ, अब हमें भी ज़रा देख कर चलना है, क्योंकि देखो मैंने जहाँ तक सोचा है कि अगर हम मिलकर, मैंने उसके नौकर से इंक्वायरी निकलवाई है। जी जी, अच्छा, तो अच्छी बात है। देखो उसके नौकर जो है उसके साथ दे रहा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो नौकर उसका साथ क्यों दे रहा है। अब ये भी तो एक हो सकता है कि उसने उसको भी अपने जाल में फंसा लिया हो कि मैं तुम्हें कुछ दूंगी, या फिर आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। देखो शायद लालच। लड़की है और लड़की जो है वो पुरकशिश होती है, वो किसी को भी मकनातीस की तरह अपने आप खेल सकती है। अगर वो चाहे तो उसके जितने भी नौकर है वो अपनी तरफ कर सकती है, माइल कर सकती है, क्योंकि देखो उसका भी गेम है, उसने उसके साथ गेम हो किया। सकता है कि उसने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और कुछ कह करके वो भट्टी को धोखा दे रही है या कुछ समथिंग ऐसे करके। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि हाँ। जब मेरी आमिर से बात हुई थी तो आमिर मुझसे ये कह रहा था कि मैं अपनी जान तक दे दूंगा और मैडम को आंच तक नहीं होगी। तो मैं भी आई थिंक मेरा भी यही ख्याल है कि ये लोग इतने क्लोज क्यों हैं एक नौकर के तहत। और हम इस राज से पर्दाफाश करते रहेंगे, ठीक है ना? हमें तो सिर्फ सबूत चाहिए बस कि आखिर बीच में चल। देखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ हूँ, जब तक तुम इस केस की इंक्वायरी करो और इस केस में इन्वॉल्व हो। देखो इसमें फ़ायदा हम सबका जा सकता है, क्योंकि वो मैडम उसके साथ उसके काफ़ी अरबों करोड़ों की जायदाद है। अगर वो उसको हड़प कर जाता है तो वो सारा जो जायदाद है उसके खाते में चला जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि वो उसके सारे हड़प कर जाए, क्योंकि देखो हमने मिल के उसको बचाना है। अब जाए वो इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस काम के पीछे पड़ते हैं। आधे प्लान तक तो पहुंच गए हैं, बाकी प्लान जो है इनका हमें पता करना पड़ेगा। मैं अब छोड़ नहीं सकती इस केस को आधे में। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो गिरा है ये सही तो बिल्कुल हमारा काम ही यही है कि क्रिमिनल्स को उनके अंजाम तक पहुँचाएं और इस माशरे से ऐसे लोगों को हटाएं कि जो लोग दीमक की तरह जो है वो हमारे माशरे को ख़राब करने के तुले में सिर्फ पैसे के लिए। और मुझे आई थिंक ये भी पता चला है कि वो बाहर मुल्क जाने की कोशिश में है, और वो यही करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करके वो यहाँ आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा। हो सकता है कि वो दुबई निकल जाए, तो इसीलिए मुझे शक हो रहा है कि ऐसा वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लगा हुआ था, पासपोर्ट मांग रहा था उससे, और वो सारी चीज़ें अपनी करा के वो ये चाह रहा था कि मैं निकल जाऊँ। तो अगर तो इसका मतलब है कि हमें वो चकमा दे रहा है। यस, मैं भी यही कह रहा हूँ कि चकमा दे रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें जरा देख के बिल्कुल ऐसा ही। चलो खैर, और तो क्या चल रहा है लाइफ में? बहरहाल तुम तैयारी पकड़ो, तुम्हारी मैं थोड़ा सा विजिट के लिए
आउट ऑफ सिटी जाना है और हम साथ चलेंगे, ठीक है? तो तुम अपनी तैयारी करो, तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, ठीक है? ओके, मैं चलता हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ।